हेलो दोस्तों, एमपी जीके डीके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एमपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एमपीएससी के सिलेबस के बारे में अच्छे से आपको बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप जाकर देख सकती हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से पूरा देख लेती हैं तो आपको फिर एमपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ जी हाँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। और हाँ, ये जो मैं आपको एमपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये प्री और मेंस दोनों में काम आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्री और मेंस दोनों में काम आने वाली हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है अपना इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है दोस्तों, कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप आर एस शर्मा की जो ओल्ड एंड की बुक आती है, आप इसको परचेज कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो एमपीएससी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो सारा का सारा जो पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाएगा प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? ये आर एस शर्मा की ओल्ड एंड। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा इतिहास? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है, आप इसको परचेज कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें अभी सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आप इस बुक को परचेज कर लेती हैं तो आपको किसी अन्य बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अच्छे से समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसी बुक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी बुकों को आप अच्छे से पढ़ें और उन पर ही आप फोकस करें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अन्य किसी बुक के बारे में के पीछे ना भागें। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बुक को आप पढ़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप बिपिन चंद्र या फिर राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है, इन दोनों में से आप किसी एक को खरीद लेना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आप किसी एक को खरीद लेना है। अब आप यह सोचेंगे कि मैं किस बुक को खरीदूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मार्केट जाएँ तो इन दोनों बुकों को आप लें। ठीक है दोस्तों, वहीं पर लें और वहीं पर इन दोनों को आप पढ़ें। जिस बुक की आपको भाषा अच्छी लगे उसी बुक को आप खरीद लें। ठीक है दोस्तों, जिस बुक की आपको भाषा अच्छी लगे उसी को आप खरीद लें। ठीक है दोस्तों, इनमें से किसी एक बुक को खरीदना है, दोनों को नहीं खरीदना है, किसी एक को खरीदना है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के लिए बहुत ही प्यारी बुक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना इसी के साथ साथ आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका वहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और लूसेंट जी की बुक, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट जी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप महेश कुमार बड़वाल या माजिद हुसैन या परीक्षा मांडी की जो बुक आती है, इन तीनों में से आप किसी एक को खरीद लेना है। किसके लिए? विश्व के भूगोल के लिए। ठीक है दोस्तों, विश्व के भूगोल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी एक बुक को परचेस कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप महेश कुमार बड़वाल की जो बुक आती है, आप इसको परचेज़ करें, क्योंकि इसमें मैप के द्वारा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप इन तीनों में से किसी भी एक बुक को परचेस कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर विश्व का भूगोल हो गया कंप्लीट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप महेश कुमार बड़वाल, माजिद हुसैन, डी.आर. खुल्लर या परीक्षा मांडी, इन चारों में से किसी भी एक बुक को परचेस कर लेना है। वो दोस्तों, ये चारों की चारों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, इनमें से आप किसी एक बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर भी आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप महेश कुमार बड़वाल की बुक खरीदें। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से मैप के द्वारा बताया गया है, तो आप इसको परचेस कर सकती हैं, वरना आप इन चारों में से किसी भी एक बुक को परचेस कर सकती हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया अपना भारत का भूगोल। ओके, चलिए इसी के साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लूसेंट की जो जीके वाली बुक आती है उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लूसेंट की जो जीके वाली बुक आती है इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके दोस्तों, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना
मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि MPGK। MPGK के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मुकेश महेश्वरी की बुक परचेज कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें अच्छे से टॉपिक बाई टॉपिक दिया हुआ है। आप यहाँ से इस बुक को खरीदेंगे क्या, ठीक है, अगर आप इस बुक को खरीद लेते हैं मुकेश महेश्वरी की बुक को, तो आपको किसी अन्य बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको MPGK अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। MPGK पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी पुणेकर। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए आप पुणेकर की बुक भी परचेज कर सकती हैं। ये भी बुक बहुत ही अच्छी है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए, यानी कि MPGK के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इसको भी परचेज कर सकती हैं, यानी कि पुणेकर वाली। ओके, तो इसको भी आप खरीद सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप M लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है आप इसको परचेज कर सकती हैं, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस बुक को खरीद लेती हैं तो आपको किसी अन्य बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा जो टॉपिक है अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकती हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेती हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप संजीव वर्मा या फिर महावीर पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इनमें से आप दोनों बुकों में से आप किसी एक बुक को परचेज कर सकती हैं। ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक बुक को परचेज कर सकती हैं। ओके दोस्तों, संजीव वर्मा और महावीर पब्लिकेशन, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप क्लास 11th से 12th तक की NCERT की जो बुक आती हैं आप उनको पढ़ सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना विज्ञान एवं तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप लूसेंट की जो बुक आती है GK वाली, आप इसको परचेज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, ठीक है। इसमें आपका सारा की सारा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसी के साथ साथ आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो NCERT की बुक आती हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये आपका कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप दृष्टि IAS की बुक या फिर शंकर IAS की बुक परचेज कर सकती हैं। ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं। इन दोनों में से आप किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है। ओके दोस्तों, दृष्टि IAS और शंकर IAS की बुक। ओके, यहाँ पर आपका पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप परीक्षा मंथन या फिर लूसेंट की जो GK वाली बुक आती है, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है। ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक अच्छे से समझाया गया है, तो आप इनमें से किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना नीति शास्त्र यानी कि इथिक्स। इथिक्स के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप नीति शास्त्र टू द पॉइंट या फिर हरियंत, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है। जी हाँ, इन दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप इन दोनों बुकों को परचेज कर लेती हैं तो आपको किसी अन्य बुक को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी भी एक बुक को परचेज कर लो। ओके, अच्छे से इनमें समझाया गया है, बिल्कुल अच्छे से, इनको मैंने खुद पढ़ा है, अच्छे से समझाया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी। सोशलॉजी के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप ML गुप्ता या फिर GL शर्मा की जो बुक आती है, इन दोनों में से आप किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही प्यारी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय संस्कृति एवं कला, इंडियन कल्चर एंड आर्ट। इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है आप इसको परचेज कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सारा की सारा जो पोर्शन है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना गणित यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप क्लास 10th की जो NCERT बुक आती है आप उसको परचेज कर सकती हैं, वरना आप RS अग्रवाल या फिर हरियंत, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका जो मैथ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य, हेल्थ एजुकेशन एंड अदर्स। इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप महावीर प्रकाशन या फिर हरियंत, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका टॉपिक बाई टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है अपना सामान्य हिंदी। एमपीपीएससी में सामान्य हिंदी का बहुत महत्व है, तो इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप चंचल जैन या फिर कुसुमलता श्रीवास्तव, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को परचेस कर लेना है। ओके दोस्तों, ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, तो इनमें से आप किसी भी एक बुक को परचेस कर सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना निबंध। निबंध यानी कि ऐसे के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप निबंध मंजूषा या फिर न्यूज़पेपर, ठीक है, निबंध मंजूषा या फिर न्यूज़पेपर का आपको सहारा लेना है। ठीक है दोस्तों, आप इनमें से किसी भी एक को परचेस कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मतलब निबंध मंजूषा ये बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी, इसी के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा रहता है निबंध के लिए, तो यहाँ से आपका निबंध आ जाएगा। ओके, तो आप इनमें से किसी भी बुक को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर यानी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और निबंध मंजूषा जो बुक है आपको ये तो लेनी ही पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना समसामयिक यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। ओके दोस्तों, डेली की डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप घटना चक्र आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मंथली घटना चक्र आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपका यहाँ पर करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना एटलस। ठीक है दोस्तों, एटलस के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस या फिर ऑक्सफर्ड स्कूल एटलस, इन दोनों में से किसी भी एक एटलस को आपको परचेज करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों की दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ पर आपका एटलस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बुक बतानी सारी की सारी, और हाँ, इसी के साथ साथ आपको एमपीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं उन सारे के सारे जो पेपर हैं क्या, उन सारे पेपरों को आपको अच्छे से लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप ओल्ड पेपर लगा सकते हैं एमपीपीएससी के। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।